हेलो, वेलकम बैक टू द कोडर्स ब्रेन्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लैश स्क्रीन का, कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन को बनाते हैं और फिर उसके बाद उस स्प्लैश स्क्रीन से किसी भी होम पे या फिर किसी भी स्क्रीन पे जाते हैं। तो हम इसको एक सिंपल सी वे में सीखेंगे। हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हम इसका रख देते हैं स्प्लैश प्रैक्टिस और इसको हमने ओपन कर लिया है। ये बहुत ही इजी सा तरीका होता है और ये हम बहुत ही इजी मेथड से देख रहे हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। मैं एक चीज़ को प्रॉपर आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपने करना है। इसमें सबसे पहले हम ये मेन क्लास में आ जाते हैं और ये सब चीज़ें हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ हटा दी हमने, ये भी हटा दी। और यहाँ पे हम एक जो होता है क्या डिबगर पैनल को फॉल्स कर देते हैं और हम इसका स्प्लैश स्क्रीन नाम रख देंगे एक। और एक स्क्रीन हम वो बनाएंगे जिसमें हम पहले हम स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर लेते हैं। हम स्प्लैश स्क्रीन डॉट और इसमें हमने इंपोर्ट कर लिया मटेरियल का पैकेज एंड इसके अंदर हमने स्टेटफुल ले लेना है और हमने इसका भी नाम क्या रख देना है, स्प्लैश स्क्रीन। और हम यहाँ जाके इसको इंपोर्ट करवा देंगे। अब इसके बाद हमने एक क्लास और बना लेनी है जिससे हम स्प्लैश स्क्रीन से जिस भी क्लास के ऊपर या जिस भी होम पे जा रहे हैं या कोई भी और स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं भी एक होम की स्क्रीन के लिए कर लेता हूँ। होम डॉट और मटेरियल, ये पैकेज हमने यहाँ पे भी कर लिया और ये हमने स्टेटलेस बना लेते हैं हम इसको। और ये होम स्क्रीन है, इधर स्केप फोल्ड कर लेते हैं और अभी इसको इतने रखते हैं और यहाँ पे भी हम स्केप फोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखना है सबसे पहले कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो, तो प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद कॉन्सेप्ट आप ये समझे कि जब भी प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो वो क्या उसको एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी कुछ सेकंड्स के लिए। जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम भी होता है वो हम इतना ही रखते हैं कि 3 सेकंड तक की स्प्लैश स्क्रीन जो है वो यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए अच्छी होती है। तो हम 3 सेकंड तक एक स्प्लैश स्क्रीन को दिखाएंगे और उसके बाद हम उसको एक होम या किसी और स्क्रीन पे भेजेंगे। तो वो किस तरह होगा, अब यहाँ पे हमारी जब भी स्क्रीन बिल्ड हो, मतलब ये स्प्लैश स्क्रीन बिल्ड हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इनिट स्टेट होती है जिसमें हमें क्या होता है, जब भी हमारी ये स्क्रीन बिल्ड होगी तो जो हमें फंक्शन या हमें जो चीज़ परफॉर्म करवानी है तो वो हम इस इनिट स्टेट के अंदर करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनिट स्टेट यहाँ ओवरराइड के ऊपर लिखना है आपने इनिट स्टेट। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने एक टाइमर की क्लास को इसके अंदर वो करवाना है कि भाई एक टाइमर लगाओ जिसमें हम ड्यूरेशन देंगे कुछ सेकंड का, और उसके बाद क्या हो, एक ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो तो किसी स्क्रीन पे चली जाए। सही है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक टाइमर की एक क्लास होती है ये रही है, इसके अंदर ये खुद बता रहा है कि आप यहाँ पे आप ड्यूरेशन दो। सही है। जिसमें मैं क्या करूँगा, अब सेकेंड्स में रख दूँगा 3। और अब यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेसेस है, अब इसके अंदर हमने क्या बताना है कि जब ये 3 सेकंड तक यहाँ पे इस स्क्रीन पे वेट कर ले तो उसको कहाँ भेजना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेविगेशन का। नेविगेशन में हम जो अभी परफॉर्म करने वाले हैं उसमें होगा नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। नेविगेटर डॉट पुश और नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट में फ़र्क इतना है कि जब हम नेविगेटर डॉट पुश को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ से जब भी हम किसी स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे प्रीवियस स्क्रीन पे आने का ऑप्शन होता है। बट जब भी हम पुश रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस स्क्रीन होगी वो न्यू स्क्रीन से अपडेट हो जाएगी, मतलब जो प्रीवियस स्क्रीन है वो स्टैक से हट जाएगी। तो हमारे पास पीछे जाने का नहीं होगा, क्योंकि अब स्प्लैश स्क्रीन से आप वापस तो आएंगे नहीं। अगर यूज़र एक स्प्लैश स्क्रीन से होम पे जा रहा है तो उसको वहाँ पे बैक बटन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट लेंगे। सही है।
और यहाँ पे अब हम उसको पूरा अपना राउट बताएंगे कि हमारा क्या होगा। मटेरियल पेज राउट लिया और यहाँ पे हमने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को लेना है और हमने यहाँ पे क्या बता देना है, होम, कि ये होम पे भेज दो जब 3 सेकंड हो जाए। अब मुझे स्क्रीन को बनाना है, ये तो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन को बनाऊँगा कि सेंटर में क्या करो कि मुझे एक चाइल्ड इमेज डॉट एसेट ले लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं एक इमेज ले आऊँगा। जैसे हमने पिछले अपने लेक्चर्स में और वीडियोस में देखा कि हम इमेज को किस तरह लेकर आ सकते हैं एसेट और नेटवर्क से। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एसेट का फ़ोल्डर बना लिया आपने, सही है। और मैंने एक जो है लोगो की इमेज, ये देख सकते हैं, डाउनलोड करके रखी है। ये जस्ट मैंने ला के इधर पेस्ट की है, सही है। और इसके बाद मैंने pubsec.yml में जाना है, नीचे चले आएंगे और यहाँ पे हमने इस एसेट्स को कंट्रोल / से इसको अनकमेंट करना है और ये कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे और हम होम स्प्लैश स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पे एसेट्स में इसको दे देंगे, सही है। और इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको एक कंटेनर में रैप कर देते हैं और इसको हम एक इसकी जो हाइट में हम क्या कर देते हैं, मीडिया क्यूरी कर देते हैं, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ डॉट साइज डॉट हाइट एंड, और विद में हम कर देते हैं मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ डॉट साइज डॉट विद। अब यहाँ पे जो ये मीडिया क्यूरी है, मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट बस ये है कि आपके स्क्रीन के साइज़ को जो है उसके लिहाज से एडजस्ट कर रही होती है हाइट और विड्थ को। हमने इसको ये दे दिया और हम इमेज को अब क्या करते हैं, एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग में ऑल की दे देता हूँ 20, सही है। तो ये हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, जो इसके फोल्डर्स के बैकग्राउंड कलर को हम क्या कर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक कर देते हैं। जैसे ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ होम के ऊपर मैं लिख देता हूँ बॉडी पे के सेंटर में कि भाई एक टैक्स के चाइल्ड, और इसमें हम एक टैक्स दे देते हैं कि इट्स होम क्लास, सही है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने और सब चीज़ें कर ली हैं और हम क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको रन करते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि मैंने अभी रन किया था लेकिन मुझे ये एरर मिला क्योंकि मैं एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं भूल गया था कि pubsec.yml के अंदर मैंने ये एसेट्स के अंदर जो है पाथ देना होता है, तो वो मैं भूल गया था। मैंने यहाँ से क्या करना है, सिंपली अपने जो फोल्डर है उसका पाथ सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि मैं भूल चुका था। ये मैंने यहाँ अभी ऐड कर दिया और मैंने pubget के लिए Ctrl+S कर दिया। अब मैं जब रन करूँगा तो ये हो जाएगा। ये मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप ये स्टेप भूल जाएं या मेरे को फॉलो कर रहे हैं और भूल गए हो तो आप इसको देख के अगेन कर लें। अब मैं इसको अगेन से रन करता हूँ। जी गाइस, तो ये आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। ये इसका आउटपुट है, ये देखें, ये स्प्लैश स्क्रीन का है। अब ये होम पे जा चुका है। एक बार फिर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है। ये हमने 3 सेकंड तक रोका था, ये स्प्लैश स्क्रीन पे रहा और ये 3 सेकंड बाद ये होम पे चले गया। तो बेसिकली ये सिंपल सा तरीका है जिसको आप फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्प्लैश स्क्रीन को जो है यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं। बट ये आपने याद रखना है कि इसमें आप पुश रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हम कभी अब यहाँ पे देखें बैक का बटन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन से कभी भी यूज़र जब कहीं किसी सीन पे आता है तो वो बैक नहीं जाता है। तो ये कि यूज़र का जो है एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है। तो आपने इस वीडियो को प्रॉपर फॉलो करना है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे ये यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये फ्लटर का जी छोटे छोटे विजेट्स हैं इनको सीख सकें। थैंक यू सो मच।